नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बातम। 2 बजे की खबरों की शुरुआत विकास दुबे एनकाउंटर मामले के साथ करेंगे, जहां पर यूपी सरकार सवालों के कटघरे में खड़ी हुई है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने इस एनकाउंटर पर सवाल खड़े किए हैं। खुद चीफ जस्टिस ने सुनवाई के दौरान हैरानी जताते हुए कहा कि जब विकास दुबे पर इतने सारे मामले थे तो वो जमानत पर कैसे रिहा हो गया, और बाहर निकलकर उसने वही किया जिसका अंदेशा था। विकास दुबे मामले में यूपी सरकार पर सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने विकास दुबे की जमानत संबंधी सारे आदेश और रिपोर्ट तलब की है। सुप्रीम कोर्ट ने रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में जांच कमेटी गठित करने के लिए कहा है। यूपी सरकार इसके लिए तैयार हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि वो नोटिफिकेशन जारी कर सूचित करे। सुप्रीम कोर्ट ने सीएम और डिप्टी सीएम के बयानों को भी देखने की बात कही। कुमार अभिषेक हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। संजय शर्मा हमारे साथ सुप्रीम कोर्ट से जुड़ गए हैं। सबसे पहले संजय, आपका रुख करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने आज क्या कुछ ऑब्जर्व किया है और क्या डिटेल दी है इस पूरे मामले में, जो कि एनकाउंटर से भी रिलेटेड हो सकती है? उन्होंने कौन कौन सी रिपोर्ट अब तलब की है? जी हाँ, बिल्कुल। अगर हम 5 पॉइंट की बात करें सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई में, तो सबसे पहला पॉइंट ये था कि हैदराबाद एनकाउंटर और इस एनकाउंटर के बारे में वहां से सुनवाई शुरू होती है। और उसमें कोर्ट ने कहा कि हाँ, ये ठीक है कि हैदराबाद में जो एनकाउंटर हुआ वो एक रेपिस्ट और एक महिला से रेप करने और उसकी हत्या करने के लोगों का एनकाउंटर था। यहाँ पुलिस वालों की हत्या करने वाले का एनकाउंटर था। लेकिन कोई अपराधी है, इसका मतलब उसके मार गिराया जाना वो उसका सोल्यूशन नहीं है। कोर्ट ने यह भी सवाल उठाए कि आखिर वहां से यहां तक उसे लाने में इसके पहले जो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के बयान आए थे, कोर्ट ने वो भी तलब किए हैं। साथ ही कोर्ट ने इस पर हैरानी जताई कि इतने संगीन मामलों का अपराधी कैसे जमानत पर रहा था, और कोर्ट ने यह तलब किया कि कहां कहां से उसे किन किन शर्तों पर जमानत मिली, जमानत के ऑर्डर क्या थे, वो सब हम उसका अध्ययन करेंगे और देखेंगे। साथ ही सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस और एक रिटायर्ड डीजीपी, इसकी अगुवाई जरूर होनी चाहिए जांच समिति में, ये शामिल होने चाहिए। और कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कहा है कि अपने सजेशंस के साथ आइए, साथ ही इस पूरे मामले में रिपोर्ट दाखिल कीजिए और ये बताइए कि आपके नोटिफिकेशन का खाका क्या होगा, वो खाका आप हमें दिखाइए। फिर हम बुधवार को इस मामले में सुनवाई करेंगे। मंगलवार को ये सारी चीजें तलब की गई, यानी कल उत्तर प्रदेश सरकार सारी चीजें देगी और इसके साथ ही बुधवार को इसमें सुनवाई होगी। एक पिटिशनर ने जब ये कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार को यह अधिकार नहीं देना चाहिए क्योंकि वो पता नहीं किनको, रिटायर्ड जस्टिस को और डीजीपी को इसमें शामिल करने का सजेशन दे, सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने तुरंत इस पर आपत्ति जताते हुए कहा, क्या आपका आशय ये है कि ये सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस और ये सारे लोग स्टेट स्पॉन्सर होते हैं? कोर्ट ने कहा, ये कीचड़ उछालना बंद कीजिए। और अब बुधवार को इस मामले में आगे सुनवाई होगी, लेकिन मंगलवार को ये पता चल जाएगा कि उत्तर प्रदेश सरकार किन किन लोगों के नाम सजेशन के साथ आगे आती है। हमारे संवाददाता कुमार अभिषेक भी हमारे साथ जुड़े हैं। कुमार, ये सीधा सपाट मामला तो है नहीं, पहले ही इसमें कई सारी पेचीदगियां सामने आ चुकी हैं। ये सामने आ चुका है कि विकास दुबे के तार किस तरीके से पुलिस वालों से जुड़े हुए थे, किस तरीके से राजनीतिक पार्टियों का संरक्षण उसे प्राप्त था, और ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है और कई सारी रिपोर्ट तलब की है। ऐसे में लगता है आने वाले वक्त में बहुत बड़े बड़े लोग भी नप सकते हैं। देखिए नेहा, सबसे पहले तो ये बता दूं कि कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार को इस बात का अंदेशा था कि इस बार इस एनकाउंटर की जांच हो सकती है, क्योंकि क्योंकि इस पर सवाल पहले से खड़े हो रहे थे। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने पहले ही हाईकोर्ट के जज के पूर्व जज की अध्यक्षता में कमेटी बना दी थी। लेकिन अब जब सुप्रीम कोर्ट ने इसमें अपने नई बातें कही हैं और उस पर सीधे सीधे सवाल भी उठाए हैं, तो सरकार की तरफ से भी ये कहा गया है कि वो इसे नए तरीके से या जो सुप्रीम कोर्ट चाहती है वो करेगी। लेकिन एक बात और इसमें जुड़ती है नेहा, वो ये कि सबसे बड़ा सवाल उठाया है कि आखिर विकास दुबे कैसे उसे लगातार जमानत मिलती रही। आपको याद होगा कि 2001 का जो एक मामला है जिसमें थाने में घुसकर विकास दुबे ने पुलिसकर्मियों की हत्या, एक बीजेपी नेता की हत्या की थी जो उस वक्त मंत्री थे, उसमें 19 पुलिस वाले गवाह थे और उन तमाम लोगों को न सिर्फ जमानत मिली बल्कि इस पूरे मामले में लगभग वो इस केस से बाहर हो गया। तो कई ऐसे सवाल हैं जो अभी भी अनुत्तरित हैं, उनका सवाल सरकार को जवाब देना पड़ेगा। और सिर्फ एक सरकार नहीं, कई सरकारें, क्योंकि 2001 से लेकर अभी तक कई सरकारें रही, लेकिन निश्चित तौर पर चूंकि इस एनकाउंटर, तमाम जानकारी के लिए आपका, और साथ ही हमारे साथ संजय शर्मा जुड़े हुए थे सुप्रीम कोर्ट से। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे राजस्थान